गुड मॉर्निंग। रुद्रप्रिया ज्ञानोदय केंद्र में आप लोगों को स्वागत है। इससे पहले मैं पीएलवी सर्वे ट्रेनिंग पे 2 वीडियो बना चुके हैं। उस 2 वीडियो में मैं सारा जो भी हमारा चेक पॉइंट होता है, रिक्वायर्ड डाटा होता है, उस पर डिस्कस किया था। आज मैं एक साइट को एग्जांपल में रखकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ ही रहेगा और उसके साथ में हम भरा हुआ चेकशीट को रीड आउट करेंगे। तो अभी ये सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर ही पोल लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें एंटीना भी लगे हुए हैं। तो इस वीडियो से हम आपको भरा हुआ चेकशीट और मैंडेटरी फ़ोटो के हेल्प से कंप्लीट चेकशीट को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड है पहला पेज। पहला पेज देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 3 पोल हैं। अभी फोटोग्राफ से आपने देखा है 3 पोल लगे हुए हैं छत के ऊपर, और पोल की हाइट जो है वो 9 मीटर की है। सपोर्टिंग एंगल जो है 90 × 90 × 8 है। फिर इसी तरह से कहाँ पे है वो दिखाया गया है कि 2 नंबर से किस पे है, तो बीम पे है। बीम का ये देना है, बीम का साइज़ क्या है, तो ये 150 है ना। तो इसी तरह से फिर आपको सारा ऊपर वाला जितना भी डिटेल है। फिर इधर देखिए राइट साइड में बिल्डिंग का हाइट है, फ़ोटो से दिख रहा था बिल्डिंग का हाइट कितने हैं। फिर आपका बिल्डिंग का जो हाइट है कितने तरह G+4+ मम्टी पे है। फिर बिल्डिंग का कॉलम है, बिल्डिंग में कॉलम में रड कितने लगे हुए हैं, 12 mm का 6 गो लगे हुए हैं, है ना। फिर एक पोल पे हम देखेंगे कि एक पोल पे कितने लोडिंग है। तो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं कि GSM, RRU और BTS, ये 3 तरह की एंटीना का डिटेल देनी है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं माइक्रोवेव एंटीना डिटेल है। माइक्रोवेव किसको कहें, जो गोल वाला है। तो पहला है GSM का, तो तीनों पोल पे एक GSM लगी हुई है, जिसकी हाइट है ऊपर से 1.5, 1.6, 1.6, 2.6 × 0.32 का एंटीना लगे हुए हैं। GSM का साइज है ना। फिर आपका एक है केबल का दिया हुआ है, 2 12 है, 12 डाया का केबल है, जो 10 केबल है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है, किसका ऑपरेटर का नाम है, एयरटेल है, ठीक है, कंडीशन जो भी है ओके लिख दिया। फिर BTS का डिटेल दिया हुआ है, BTS लगी हुई हैं, कै गो है, 3 गो है, हर एक एंटीना पे 3 गो BTS लगे। RRU कितने हैं, तो 3 है। सब ऊपर टॉप से हाइट, लेंथ, विड्थ और उसका कितने क्वांटिटी है वो मेंशन करना है। कंबाइनर है, कंबाइनर कितने हैं वो तो बताया हुआ है। तो इस पेज में आपको एक कंप्लीट लोडिंग डिटेल देनी है। पहला है GSM का डिटेल, BTS का डिटेल, RRU का डिटेल, कंबाइनर का डिटेल, ये तीनों इसमें लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में आप देखेंगे सिर्फ माइक्रोवेव का डिटेल देनी है। इससे पहले मैं ब्लैंक इसके पहला वीडियो में कवर कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा ब्लैंक चेकशीट। फिर दूसरे वीडियो में मैं नेक्स्ट पेज को कवर किया, इसलिए 2 वीडियो आप देख लीजिए। तीसरा वीडियो में भरा हुआ चेकशीट के साथ आपको कंप्लीट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। माइक्रोवेव का देखिए, तो माइक्रोवेव ऊपर से लगी हुई है 1.1 पे, 0.5 पे, जिसकी साइज़ है, एक का 1.2 है, 0.6 है। 2 तरह का माइक्रोवेव लगी हुई है, ठीक है। वही डाया है केबल का, कितने क्वांटिटी है, ठीक है। ऑपरेटर कौन है, ओके। अब बेस नीचे जो दिया गया है
टावर की जो बेसमेंट की है उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह, यानी कि एक तरह से कई हेल्थ चेकअप है, किस कंडीशन में, वो चीज़ दिया हुआ है। ओके है तो ओके लिखिए, और ओके नहीं है तो नोट ओके लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बेस प्लेट एंड एंकर बोल्ट डिटेल, राइट साइड में मेंबर डिटेल, यानी कि देख सकते हैं लेआउट जो एलिवेशन बनी हुई है, तो इस एलिवेशन से क्लियर है कि इस एलिवेशन में पोल की हाइट कितनी दे रहे हैं। पोल कंप्लीट हाइट जोड़ेंगे तो कितना मीटर का आ रहा है। जब तीनों पोल यानी P1, P2, P3 सेम हॉरिजेंटल हाइट और हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट दोनों सेम है, तब आप एक ही एलिवेशन बनाएंगे। नहीं, यदि अलग अलग है तो एक सेपरेट पेज में अलग अलग तीनों पोल का आप एलिवेशन और हाइट दिखाएंगे। यदि एक है तो आपको एक सिंगल यहाँ लेफ्ट साइड में बना देनी है, जिसकी हाइट कंप्लीट हाइट जो है 9 मीटर की है पोल की। 9 मीटर में ये दो पोल की ज्वाइंट है, एक 6 मीटर की है और एक 3 मीटर की है। समझ गए, 3 मीटर की है और 6 मीटर की है। अब इसमें 6 मीटर से पहले 5.65 पे एक स्टड, दो स्टड लगी हुई है, डायगोनल स्टड है ना, डायगोनल स्टड लगी हुई है। ये हो गया डायगोनल स्टड, ये हो गया डायगोनल स्टड, है ना। तो इस डायगोनल स्टड में आप देख रहे हैं, कलर मैं चेंज कर दूं, डायगोनल स्टड देख रहे हैं कि ये डायगोनल स्टड है, ये डायगोनल है। तो इसका पोल का जो शेप होगा, एक सिंगल पोल होगा और पोल में दो सपोर्ट लगे होंगे, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, और एक हॉरिजेंटल इस तरह से होगा और एक इस तरह से डायगोनल होगा, है ना। तो ये कंप्लीट शेप देगा। यदि आपको इसका प्लान में हम देखेंगे तो प्लान आपका यही दिखेगा ना, प्लान इसका इस तरह का दिखेगा। मेन पोल यहाँ पे लगी हुई है और इधर आपका क्या होगा, सपोर्ट दो लगी हुई है, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से है, इस तरह का प्लान दिखेगा आपको। तो आपको कहा जाए कि ब्रेसिंग इसमें कितने आ जाएंगे, तो ब्रेसिंग देख रहे हो कि दो डायगोनल, दो इस तरह से सपोर्ट और एक बीच से होगा, है ना। तो हमें मुख्य रूप से जब भी आप पोल की लेआउट करेंगे तो इसमें दो चीज़ पे ध्यान देंगे। सिंपल से आप सोचेंगे तो कोई भी चीज़ को हम लेआउट या ड्राफ्टिंग करेंगे तो ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको मुख्य रूप से दो ही चीज़ चाहिए। इस पोल को ड्राफ्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पहला चीज़ हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोलते हैं और एक होता है वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट, तो इस चीज़ को ड्राफ्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, पहले तो आपको वर्टिकल हाइट यानी कि पहला जो सपोर्ट है, पहला जो फिक्स किया हुआ स्टड है वो कितने हाइट पे है, तो 5.65 पे है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा सपोर्टिंग एंगल है वो कितने पे फिक्स किया है, तो 3.05 पे दो डायगोनल कनेक्टिविटी है हॉरिजेंटली, यदि वर्टिकली फिर 0.6 और जोड़ेंगे तो फिर वो हॉरिजेंटल मेंबर कनेक्ट होगा पोल से। क्लियर। तो ये आपको देनी ही देनी है दो चीज़, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल इसको कहेंगे, वर्टिकल इसको कहेंगे। हॉरिजेंटल कहने का मतलब हुआ कि हमारा ये जो होगा एक स्टड सपोर्ट की दूरी, दूसरी सपोर्ट की दूरी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप प्लान या एलिवेशन बनाते हैं तो इससे तो प्लान एलिवेशन पता चलता है सामने से, यानी कि हाइट पता चल रहा है और कनेक्टिविटी पता चल रहा है। इससे आपका दो चीज़ पता चलेगा, ये जो सेक्शन है
प्लान से क्या क्या पता चलेगा वो मैं बता रहा हूँ। पहला तो पता चल रहा है कि ये हॉरिजेंटल दूरी कितने, यानी सपोर्ट लगी हुई है तो कितनी दूरी पे है इसके, दूसरे सपोर्ट लगी हुई है तो कितनी दूरी पे है ना। अब ये दोनों बीच का एंगल पता चलेगा कि इस दोनों एंगल के सपोर्ट पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब भी आप जाएं साइड पे तो प्लान से ही आप क्लियर करिए। यदि हो सकता है कि पोल जो लगी हुई है 90 डिग्री पे नहीं लगाया है। मान लिया जाए ये मेन पोल है। अब इस मेन पोल से क्या है, एक सपोर्ट यहाँ डाल दिया है और एक सपोर्ट और जो है यहाँ डाल दिया है। तो ये तो 90 डिग्री नहीं कवर कर रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको कैसे करना होगा, तो आप सीधा इसके पैरेलल में एक लाइन, इमेजिंग लाइन खींचिए, ठीक है। और इमेजिंग लाइन खींचने के बाद आप इससे सपोर्ट ले लीजिए, यानी कि वर्टिकल दूरी निकाल लीजिए, इससे वर्टिकल दूरी निकाल लीजिए, है ना। यानी कि कंप्लीट आप इस तरह से लेआउट करें कि इसका डिग्री वो निकाल सके आसानी से, कितना डिग्री पे ये लगी हुई है। जब 2 या 3 सपोर्ट लगे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि उसमें 90 डिग्री का कोण पे नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक मान लिया यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, इस डिग्री को हमको आइडेंटिफाई करेंगे तभी ना वो ड्राप कर पाएगा और लोकेशन और लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। इसलिए आपको इसको क्लियर करने के लिए जब भी आप प्लान बनाएं तो प्लान की कुछ भी एंगल हो आप उसमें डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ज़रूर मेंशन करिए। इधर का दूरी और इसके बीच की दूरी आप ले लो, सिंपल सी उस निकाल लेगा एंगल, कितना एंगल पे है। क्लियर। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेन पोल होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम जो सेफ्टी के व्यू से 90 डिग्री पे सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे की सपोर्ट की 90 डिग्री पे होना चाहिए। बाकी आप जिस तरह से बनाया गया है आप उस तरह से बना लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है बेस प्लेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फाउंडेशन देख रहे हैं, इसमें फाउंडेशन बनी हुई है, ये फाउंडेशन है मेन पोल का, ये स्टड का फाउंडेशन है। तो आपका फाउंडेशन कभी क्या रहेगा कि ये फाउंडेशन है, ये छत है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर बेस प्लेट लगी हुई है, उसके बाद पोल लगी हुई है। कभी कभी क्या मिलेगा, कभी कभी दूसरा केस में क्या मिलेगा कि आपको फाउंडेशन ना बना के पोल को ही यहाँ पे लगा दिया, हिल्टी करके फाउंडेशन छत पे लगा के फिर इसको जैकेटिंग कर देता है ना। तो ये चीज़ आपको खुद वहाँ साइड पे पता चल जाएगा, क्योंकि उसका बेस प्लेट ऊपर नहीं दिखेगा, एंकर बोल्ट नहीं दिखेगा, वो अंदर ढका हुआ रहेगा। तो उस केस में बेस प्लेट क्या कहेंगे, बेस प्लेट अंडर ग्रॉटिंग लिख देंगे, ये अंडर ग्रॉटिंग है। जब ये बेस प्लेट यहाँ आती है ये अंडर ग्रॉटिंग कहलाएगा। फिर क्या है, बेस प्लेट का साइज़ पूछ रहा है आपको, पेडेस्टल का साइज़। तो पेडेस्टल का तो साइज़ आप दे दीजिएगा, लंबाई है, पेडेस्टल यही ना होगा, ये पेडेस्टल होगा। तो आप इसका लंबाई, चौड़ाई और इसका ऊंचाई ये होगा। तो ये आप आसानी से दे सकते हैं। तीसरा चीज़ है आपका एंकर बोल्ट। तो एंकर बोल्ट जब यहाँ बेस प्लेट दिखेगा और एंकर बोल्ट दिखेगा तब ना लिखेंगे हम। यदि ये नहीं है तो क्या करेंगे, इन केस लिखेंगे। तो एंकर बोल्ट यदि दिख रहा है तो आप लिखेंगे कि एंकर बोल्ट का डाया कितना है, यहाँ पे जो बोल्ट किया हो उसका डाया कितना और कितने बोल्ट है वो लिखेंगे। इन केस हो गया तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह से सपोर्ट का करना है सेम, ये मेन पोल का था। यदि तीनों पोल सेम है तो आप P1 की इन्फॉर्मेशन P1 P2 P3 देंगे। यदि तीनों पोल का अलग अलग है तो आपको अलग अलग पेज सेम लगाना होगा।
यानी कि 3 पोल है तो 3 पेज 3 पेज आप इसको ऐड करिए सेम पेज इसमें, और तीनों में अपना इन्फॉर्मेशन मेंशन करिए। यदि आपका तीनों पोल सेम है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग पेज करने की, एक ही पेज से काम चल जाएगा। सेम स्टड का डिटेल आप इसमें मेंशन कर दोगे। अब आ जाएंगे डायगोनल ब्रेसिंग। अभी ये बता रहे थे हॉरिजेंटल ब्रेसिंग, रिडंडेंट मेंबर इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले तो मेन पोल का इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसका साइज़ क्या है। तो मेन पोल का साइज़ यानी कि डाया कितना है 1.7 है, यानी 117 mm। कैसे इसको निकालेंगे, तो ये पाइप है, पाइप को फीता से इस तरह से नाप दिए, स्टील टेप से माप लिए, जो भी है। नापने के बाद क्या निकला, वो सरकमफ्रेंस निकला। मान लिया जाए सरकमफ्रेंस कितना आया 360 आया। अब 360 को हम क्या करेंगे पाई से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा 2r निकलेगा, यानी कि डायमीटर निकल गया हमारा, निकल गया। अब डायमीटर हमारा निकल गया, वही डायमीटर आपसे पूछ रहा है, साइज पोल की साइज। अब पूछ रहा है आगे क्या है, देखिए आपका आगे दे रहा है बोल्ट आया। अब वहाँ पे बोल्ट कितने का लगे हुए हैं, फिर फ्लैंज की साइज़ पूछ रहा है, फिर आपका स्टिफनर की साइज़ है। तो अभी हम स्केच करके बताएंगे। यदि सिंगल पोल है तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें ये सब चीज़ आएगा नहीं। यदि डबल पोल है, 3 मीटर का नीचे पोल है और 3 मीटर का मान लिया ऊपर पोल है तो 2 पोल हो गया, यानी 6 मीटर का पोल है। कंप्लीट पोल की हाइट 6 मीटर आ गया। मान लिया 3-3 मीटर का 3 वो है तो 2 फ्लैंज ज्वाइंट हो जाएगा। ये ज्वाइंट है, फ्लैंज ज्वाइंट है। तो अब ये जो है फ्लैंज ज्वाइंट है तो इसमें बोल्ट लगे होते हैं तो किसी फ्लैंज में 4 बोल्ट होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कितने बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पे देखने से पता चल जाएगा। तो अब ये बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे बोल्ट का ही इन्फॉर्मेशन देना है। बोल्ट का इन्फॉर्मेशन कि बोल्ट का डाया कितना है, तो लिखा है 20 mm का हमारा 4 गो बोल्ट है, यहाँ पे 20 mm का 4 गो लिख दीजिए। फिर कह रहा है फ्लैंज कितने हैं, फ्लैंज ये इसका फ्लैंज कितने हैं, बोल्ट आया है नंबर्स, फ्लैंज का साइज लिखना है। तो फ्लैंज का साइज यही सेम चीज़, ये डायमीटर पूछ रहा है आपका, ये डायमीटर पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर फ्लैंज का। तो इसका भी घुमा के नाप लीजिए, सरकमफ्रेंस नाप लीजिए, उसको पाई से भाग दे दीजिए। फिर है स्टिफनर। अब स्टिफनर क्या होता है भाई, स्टिफनर बता रहा हूँ मैं। स्टिफनर क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी क्या मैक्सिमम पोल में ये इस तरह से रहते हैं, वेल्डिंग किया हुआ, इस तरह से वेल्डिंग किया हुआ रहेगा है। तो ये जो है यही स्टिफनर है। स्टिफनर क्यों दिया जाता है, तो पोल का जो पहला चीज़ तो है ये ज्वाइंट मैक्सिमम एरिया में आता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे फ्लैंज में डिस्ट्रीब्यूट हो, और पूरे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक पॉइंट पे ना लगकर लोड वन पॉइंट में ना जाकर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होके फिर नीचे जाता हो, इसके लिए हम लोग स्टिफनर लगाते हैं। पहले तो स्टिफनर का क्या पूछ रहा है, हाइट। तो ये स्टिफनर किस तरह का है देख रहे हैं, स्टिफनर आपका ऐसे है और ये पाइप है और ये फ्लैंज है। तो ये क्या है, लंबाई, हाइट है, ये विड्थ है, समझे। तो वही चीज़ पूछ रहा है, और इसका थिकनेस कुछ होगा, इसका थिकनेस होगा।
तो यही चीज़ आपको यहाँ पूछ रहा है, आप बता दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है हॉरिजेंटल, डायगोनल, रिडंडेंट, है ना। तो हॉरिजेंटल, डायगोनल, रिडंडेंट, ये तीन चीज़ की बात कर रहा है। तीनों चीज़ मैं अभी क्लियर करता हूँ। पहला हो जाता है ये पोल है, तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल है, इसको डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल के साथ में ये हॉरिजेंटल लगी हुई है, ठीक है। और मान लिया जाए यहाँ से फिर ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है, तो रिडंडेंट मेंबर हो जाता है वो, रिडंडेंट मेंबर। और रिडंडेंट मेंबर तो इसको भी कह सकते हैं हॉरिजेंटल रिडंडेंट मेंबर, डायगोनल रिडंडेंट मेंबर, ठीक है। और यदि कोई स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरह का, 4 गो पोल देके इस तरह का पोल बना रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है, तो इसमें ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है, और ये डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल के बीच बीच में छोटा छोटा रहेगा जितने तरह का, वो सब रिडंडेंट मेंबर कहलाएगा। समझ में आई बात। तो यही चीज़ आपको इसमें भरनी है। तो 2 केस इसमें हॉरिजेंटल, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। मान लिया 3 सपोर्ट है तो 3 के लेंगे, यदि 2 सपोर्ट है तो 2 के लिए देंगे। अब बोल्ट है तो रिडंडेंट मेंबर ज्वाइंट को या हॉरिजेंटल डायगोनल ज्वाइंट में ये बोल्ट रहते हैं, तो कितना का बोल्ट, कितने क्वांटिटी का है, वो चीज़ डालना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, एक सैम्पल, सेम इसको बताना है। अब एक चीज़ और बता देते हैं इसी में, इस लेआउट में ही क्या बता देते हैं कि आप जब भी एंटीना का हाइट निकालेंगे, मान लिया जाए ये पोल है हमारा कितना का है, 6 मीटर का है, कंप्लीट 6 मीटर का पोल है। तो ऊपर से देखिए कितना हाइट पे है, ऊपर से इस माइक्रोवेव का ऊपर से कितना हाइट है, वो एंटीना का हाइट हो गया। और ये माइक्रोवेव का साइज डाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कहने का मतलब है नेक्स्ट पेज है। तो नेक्स्ट पेज हमारा वही इन्फॉर्मेशन है जो हेल्थ चेकअप का है। चेक करेंगे कुछ मिसिंग है, कुछ डिफेक्टेड है, वो सारा कुछ करिएगा, जो मैं पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप उस चीज़ को मेंशन करिएगा। इस और में जो हमारा ये मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ था, फिर हमारा क्या है, ये लेआउट ज़रूर स्केच करेंगे। लेआउट जो है मैंडेटरी होती है, और वो भी फाउंडेशन के केस में, बीम के केस में आप एक लेआउट करिए। लेआउट करने के बाद आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पंच पॉइंट है, टावर में कोई प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ आप एडिशनल इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ। अब सिर्फ जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेकशीट में डाले हैं वही चीज़ आप यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दिखाना चाहिए। जैसे अब आपने बताया G+ कितना था, G+2+ मम्टी है, फाउंडेशन है, तो G+1+ G+2+ मम्टी है, तो G+ क्या हो गया, ये G हो गया है, ये हो गया 1, ये 2 हो गया, यानी कितना हो गया, और ये मम्टी हो गया हमारा। तो कितने हो गए, G+2+ मम्टी, ये हमारा कंप्लीट बिल्डिंग हाइट होगा। बिल्डिंग हाइट ये हो गया, मगर टावर के लिए कितना हो जाएगा, G+2+M+ फाउंडेशन की हाइट है। तो ये कंप्लीट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा, G+2+ मम्टी प्लस फाउंडेशन की हाइट। फाउंडेशन को हाइट मिलाएंगे तो ये कंप्लीट, और उसके प्लस में चले जाएगा हमारा पोल की हाइट। तो पोल की हाइट जो है भी है 9 मीटर है, तो 9 मीटर लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ मिलाएंगे, G+2+ मम्टी प्लस फाउंडेशन प्लस पोल की हाइट, यही हमारा AGL देगा, एक्चुअल ग्राउंड लेवल देगा, यानी कि ग्राउंड लेवल से हमारा कितना हाइट हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा अभी हम जो देखें वो
जी प्लस बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए सीख गए। देख रहे हैं पोल, इससे पहले मैं फ़ोटो में बता ही चुका हूँ कि ये जीएसएम है, ये माइक्रोवेव है, ये जीएसएम है ना। ये देखिए तिरछा वाला जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये डायगोनल मेंबर है, ये मेन पोल हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें को आपको कवर करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में और क्लियर कर दिया है, इस फोटो में क्लियर है। ये जो पीछे लगे हुए हैं आरआरयू है, ये आरआरयू है, ठीक है। ये माइक्रोवेव है, ये 1.2 का माइक्रोवेव है, ये 0.6 का माइक्रोवेव है, ये जीएसएम है, कितने का है 2.6 इंटू 0.3 का था, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं डायगोनल ये डायगोनल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डायगोनल है, यानी कि डायगोनल रिडंडेंट मेंबर है। जो बाकी जो ये हॉरिजॉन्टल के बाद जो भी मेंबर है वो रिडंडेंट मेंबर में कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, इसमें और क्या बता सकते हैं हम आपको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है, ये सब मैंडेटरी फोटोग्राफ है। ये देखिए हमारा स्टेयर है, ये देखिए इससे हमारा क्या होगा, प्लान वेरीफाई होगा हमारा प्लान का किस तरह का सपोर्ट लगा हुआ है। इस तरह का आप दूर से फ़ोटो लीजिए कि इससे इंडिकेशन पता चले कि पोल का जो सपोर्ट लगे हुए कितने डिग्री पे है और किस डायरेक्शन में, है ना। देखिए सारा मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ है। मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ को आप स्लाइड देखते जा रहे हैं, आप देखते जाइए, है ना। अब ये भी है, देखिए फाउंडेशन हो गया, ये हमारा फाउंडेशन बने हुए हैं, ये फाउंडेशन टावर फाउंडेशन है ना। ये टावर फाउंडेशन है, मेजरमेंट भी लेना है हम लोग को। अब इसमें और नज़दीक से लिया हुआ है फ़ोटो, इसको क्लियर कर दूं। ये डायगोनल है, डायगोनल सपोर्ट है, ये डायगोनल रिडंडेंट मेंबर, हॉरिजॉन्टल रिडंडेंट मेंबर, ये सपोर्ट है रिडंडेंट मेंबर, हॉरिजॉन्टल रिडंडेंट मेंबर, ठीक है। या हॉरिजॉन्टल मेंबर इसको कह सकते हो, स्ट्रक्चर दे रहा है। ये हो गया स्टेप, ये हो गया मेन पोल, ये हो गया फ्लैंज जॉइंट, ये फ्लैंज जॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट पोल का हाइट दे देगा। और ये माइक्रोवेव हो गया 0.6 का, ये माइक्रोवेव है, ये आरआरयू है, ठीक है। और ये हमारा जीएसएम है, जीएसएम 2.6 का है और 0.3 इसका साइज है। ये केबल है हमारा, कितने केबल है वो बता रहे हैं, कितने डाया का है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे क्या है, मेजरमेंट करना है। देख रहे हैं 90 का एंगल है, 50 का एंगल है, 360 mm का सरकमफ्रेंस है, 90 का एंगल है, थिकनेस ले रहे हैं हम लोग, फाउंडेशन का साइज ले रहे हैं, बेस स्टड सपोर्ट का साइज ले रहे हैं, 90 का एंगल है ना। थिकनेस है 6 mm का है। ये हमारा आरआरयू, ये माइक्रो बीटीएस हो गया। ये जो हमारा है ये माइक्रो बीटीएस है, ये माइक्रो बीटीएस है। कितने हैं तो 4 माइक्रो बीटीएस है। साइज आपको दिया गया है। ये कंबाइनर है हमारा, ठीक है, कंबाइनर लगे हुए हैं। ये डायगोनल रिडंडेंट मेंबर है, ये डायगोनल मेंबर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये डायगोनल रिडंडेंट मेंबर है। इस तरह से
आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इससे ज़्यादा और क्लियर हो गया है फोटोग्राफ से। सीधा सी बात है, जब भी कोई शेप देता है तो ये हॉरिजेंटली कनेक्ट करेगा हॉरिजेंटल मेंबर, जो डायगोनल कनेक्ट करेगा डायगोनल मेंबर। इसके अलावा जितने तरह का एंगल होगा वो रिडंडेंट मेंबर कहलाएगा, यानी कि सपोर्टिंग मेंबर है। तो देख रहे हैं इसमें कितने मेंबर है, एक देखिए इसे लगाया है 1 2 3 4 5 6 तरह का सपोर्टिंग मेंबर है। 6 और 2 गो ये 8, यानी कि 6 2 8 वो मेंबर सपोर्टिंग मेंबर है एक सिंगल पोल के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इस फोटो से सारा कुछ क्लियर हो गया और ये फीडर केबल है, ठीक है। अब हमारा मेजरमेंट भी लेते हुए फ़ोटो आ गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। आप लोग को इस सारे फोटोग्राफ से सबको क्लियर हो गया होगा। आप इसको ये कर लीजिए।